आज के इस कोर्ट ऑर्डर सीरीज में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि एक टीचर का किसी स्टूडेंट को गलती करने पर मारना कितना जायज है। क्योंकि भारतीय परंपरा में शिक्षक यानी गुरु को ईश्वर समान दर्जा है। एक गुरु का मार्गदर्शन ही शिष्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। लेकिन क्या हो अगर गुरु की लगाई मार के चलते उन्हें कोर्ट तक जाना पड़े और इसके जुर्म में सजा भी झेलनी पड़े। चलिए इस केस पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। ये मामला गुजरात के गांधी नगर का है, जहां एक स्कूल टीचर का अपने छात्र को थप्पड़ मारना भारी पड़ गया। दरअसल गांधी नगर की एक स्कूल शिक्षिका ने क्लास 9th की छात्रा को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि छात्रा के कान का पर्दा फट गया और उसे सुनने में परेशानी होने लगी। ये मामला गुजरात कोर्ट तक गया और इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिमांशु चौधरी ने 30 जनवरी को दिए अपने फैसले में महिला टीचर को दोषी ठहराया और कहा कि उनकी इस क्रूरता से 14 साल की बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। इसकी वजह से अब उसे सुनाई कम पड़ रहा है। ऐसे में टीचर को दोषी ठहराते हुए 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने ये बात भी नोट की कि घटना के 4.5 साल बाद भी पीड़िता को लगी चोट के लिए दवा का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रोसिक्यूशन पक्ष के मुताबिक यह घटना 1 जनवरी 2020 को गांधीनगर स्थित निजी संस्थान बा श्री वसंत कुंवरबा स्कूल में हुई थी। इस केस में कोर्ट ने टीचर पारुलबेन पटेल को बीएनएस की धारा 325 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत बच्चे पर हमला करने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी पाया और इसके बाद उन्हें 3 साल 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अब बात ये आती है कि थप्पड़ मारा ही क्यों गया। तो बता दें कि आरोपी महिला टीचर ने छात्रा के होमवर्क न करने पर गुस्सा होकर उसके बाएं कान पर 3 बार थप्पड़ मारा था। इसके चलते छात्रा के बाएं कान का पर्दा फट गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। इसके बाद लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर सेक्टर 21 पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अपने बयान में टीचर ने कोर्ट के समक्ष कहा कि छात्रा होमवर्क नहीं कर रही थी और अपनी मनमानी कर रही थी। उसने दावा किया कि जब उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने डॉक्टर की गवाही और इलाज करने वाले डॉक्टर के सामने बताई गई जानकारी को ध्यान में रखा, जिससे आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान टीचर के वकील ने सजा में नरमी बरतने की अपील की, क्योंकि वह कैंसर से पीड़ित थी। पर कोर्ट ने पाया कि इस अपराध में टीचर ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे एक नाबालिग बच्ची को गंभीर शारीरिक चोट और लंबे समय से मेडिकल परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि ये कारक सजा में नरमी बरतने वाली परिस्थितियों से कहीं ज्यादा जरूरी है। वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कोर्ट के फैसलों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।